हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम चैप्टर जर्नल एंड लेजर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसका लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज हम एक्चुअली में करेंगे क्या। गाइस, हमने ये देखा पिछले चैप्टर में, इसी चैप्टर के पार्ट में पिछले में, कि जर्नल हम कैसे बनाते हैं, जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं और उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। पहली एंट्री देखते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 वर सोल्ड। इसकी एंट्री हमने सीखी हुई है। क्या एंट्री बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि 10,000 है। ये हमारी जो है जर्नल एंट्री बन गई। अब जर्नल से लेजर क्या होता है, लेजर बनानी है हमने। लेजर क्या होता है गाइस? लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, मतलब कि जर्नल एंट्री में जो भी अकाउंट, जैसे कि कैश अकाउंट है इसमें, तो उसका एक स्पेसिफिक हमने एक अलग से एक अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट है, उसका हमने एक स्पेसिफिक एक अलग से अकाउंट बना लिया। तो हर एक चीज का जो हम अकाउंट बनाते हैं उसको हम लेजर कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? यहां से ये जो अकाउंट है ये डिवाइड होता है, ये मेन लाइन है, इसके इधर भी 4 ब्लॉक्स और इसके इधर भी 4 कॉलम्स, आई मीन 4 कॉलम्स इधर, 4 कॉलम्स इधर। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉलम्स कौन से होंगे इसके अंदर? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब देखते हैं इसकी एंट्री करते कैसे हैं। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। अब हमने देखना है कि जो कैश अकाउंट है वो क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। कितने से? 10,000 से। तो यहां पे हम ये ही सेम चीज, कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो किसके कारण हुआ है? सेल्स के कारण हुआ है। तो हम इसमें ये ही चीज मेंशन कर देंगे। क्या लिख देंगे यहां पे? टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। हम लेजर की जो एंट्री है वो ऐसे करते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट, अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है यहां पे, तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट वाली साइड पे ही टू सेल्स अकाउंट कर दिया। कितने से? 10,000 से। अब इसी तरह से सेल्स अकाउंट में भी एंट्री होगी। अब सेल्स अकाउंट यहां पे देखें तो क्या हुआ है गाइस? क्रेडिट हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड पे इसकी एंट्री आएगी। लेकिन किससे हुआ है? कैश अकाउंट से। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? बाय कैश अकाउंट। कितना? 10,000। अब यहां पे टू सेल्स अकाउंट क्यों आया और बाय कैश अकाउंट क्यों आया? हम सेल्स अकाउंट भी लिख सकते थे, सिर्फ कैश अकाउंट भी लिख सकते थे। अब टू और बाय लिखना एक पुरानी, ऐसे समझ लो, प्रथा आ रही है, बहुत टाइम से अकाउंट्स में ये लिखा जा रहा है, तो इसलिए हम भी लिखते थे। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो उसमें कोई एज पर स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये कहीं कहीं फॉलो किया जाता है, कहीं कहीं फॉलो नहीं किया जाता। तो अगर डेबिट साइड पे लिखना है तो हमने टू स्पेसिफिक अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे लिखना है तो बाय स्पेसिफिक अकाउंट, जैसे बाय कैश अकाउंट 10,000। डेट हमारे पास थी नहीं तो हमने कोई डेट लिखी नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की जो जर्नल वाली एंट्री होगी, जो लेजर वाली एंट्री होगी, वो ऐसी होगी। कैश अकाउंट के डेबिट वाली साइड पे टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट वाली, सेल्स का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो उसके क्रेडिट वाली साइड पे हम क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट ₹10,000। अब इसके अलावा देखते हैं एक अगली एंट्री देखते हैं हम क्या है। मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पेड ₹6,500 टू सोहन। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चीज होगी ये कैश में पे की होगी, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये क्या होगा? कैश में होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सोहन अकाउंट डेबिट ₹6,500 टू कैश अकाउंट ₹6,500। जनरली हम किसी के नाम के आगे अकाउंट लगाते नहीं है अनटिल अनलेस हमारा वो डेटर या क्रेडिटर नहीं होता। तो यहां पे भी आप अकाउंट नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली लगाते नहीं है अनटिल अनलेस जब तक वो हमारा, वापस से बता रहा हूं, डेबिट, डेटर या क्रेडिटर नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक जिससे हमारा ज्यादा लेन देन होगा, उसी का हम एक अकाउंट बनाएंगे। अब देखते हैं, अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली पता लग रहा है कि सोहन का हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसका सोहन का अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा?
ये फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब हमारी एंट्री है क्या, सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सोहन अकाउंट के डेबिट वाली साइड पे कैश लिखना है हमें, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट ₹6500। अब कैश अकाउंट में क्या एंट्री होगी हमारे यहां पे, बाय सोहन अकाउंट लिख दो यहां पे 6500। तो गाइज ये जो है ये क्या तरीका है, लेजर का तरीका है। लेजर का ये फॉर्मेट होता है और उसको जर्नल में से ऐसे उतारते हैं लेजर में। फिर से बता देता हूं कि सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे जिससे वो क्रेडिट हुआ है। किससे क्रेडिट हुआ है, टू कैश अकाउंट से, तो टू कैश अकाउंट 6500। अब जो कैश अकाउंट है वो क्या हुआ, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट हुआ है, लेकिन किसके कारण हुआ है, सोहन के कारण, तो बाय सोहन अकाउंट 6500। ये तो बहुत है सिंपल है। अब इसका हम देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर अकाउंट का हम एक बैलेंस निकालते हैं, हमने जिसमें डिस्कस किया था कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी अकाउंट बनाते हैं हमेशा जो बड़े वाला टोटल है वो ही नीचे आएगा, जो बड़े वाली अमाउंट है वो ही हमेशा नीचे आएगी। जैसे इसके अंदर यहां पे क्रेडिट वाली साइड पे 0 है, यहां पे 6500 है, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे 6500, और यहां पे भी क्या लिखेंगे इसके टोटल में 6500। अब इसमें से देखो कौन सी बड़ी अमाउंट है, डेबिट वाली या क्रेडिट वाली। ऑब्वियसली 10,000 है तो डेबिट वाली अमाउंट बड़ी है, तो यहां पे हम नीचे बड़ी वाली अमाउंट यानी कि 10,000 लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में बड़ी अमाउंट क्या है 10,000, यहां पे भी हम 10,000 लिखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे तो 6500 की कोई अमाउंट ही नहीं है, यहां पे भी 6500 यहां पे है, 10,000 यहां पे है, पर ये तो 10,000 बन ही नहीं रहा। अब यहां पे भी देखें तो सिर्फ यहां पे 10,000 है, यहां पे एक तरह से 0 है। अब इसमें करेंगे क्या, अब इसमें हम करेंगे बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, सीडी यानी कि कैरिड फॉरवर्ड। जो बैलेंस क्या लिखेंगे यहां पे, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्या आ जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा 6500 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6500। अब कैश अकाउंट में देखते हैं क्या कि यहां पे 10,000 है, यहां पे 6500 है, बैलेंस कहां बच रहा है यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। कितना 10,000 माइनस 6500 क्या आएगा गाइस 3500। सेल्स अकाउंट में देखिए सेम चीज, 10,000 क्रेडिट है, डेबिट वाली साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्या आ जाएगा यहां पे 10,000। तो अब क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है क्या, एक तरह से हम इसको अगर प्रैक्टिकली समझे, इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास इस अकाउंट में यानी कि जो सोहन का अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा डेबिट बैलेंस। हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी कि अगर डेबिट की अमाउंट क्रेडिट से ज्यादा होती है तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा होती है डेबिट से तो क्या होगा क्रेडिट बैलेंस। अब जैसे यहां पे भी डेबिट बैलेंस निकला, ये क्या है डेबिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि इसकी डेबिट की अमाउंट ज्यादा है। अब इसमें देखें तो ये क्या निकला क्रेडिट बैलेंस, क्यों, क्योंकि क्रेडिट की जो अमाउंट है 10,000 वो ज्यादा है, तो ये क्या बन गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा क्या बन गया क्रेडिट बैलेंस। हमने देख लिया कि लेजर कैसे बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस यहां इन्हीं एंट्री से जो ये लेजर्स हैं
इनसे आगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो गाइस अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि लेजर के जो भी बैलेंसेस होते हैं उसकी समरी जो होती है वो होती है ट्रायल बैलेंस। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी बैलेंस निकाले हैं उसको हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। और जरूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस हमेशा एक साल के एंड पे ही बनेगा। यूजुअली कंपनीज कभी भी अपने जो स्टेटस जानने के लिए, कंपनी का बिजनेस का स्टेटस जानने के लिए ट्रायल बैलेंस कभी बना लेते हैं। कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद अपनी कंपनी का जो भी स्टेटस चल रहा है कि एक्चुअली कंपनी स्टैंड कहाँ कर रही है वो देखने के लिए ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखते हैं। ट्रायल बैलेंस एज एट यहाँ पे जो डेट बन जाएगी, जिस भी डेट को ये बनाया जाएगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 5 कॉलम्स होंगे। पहला सीरियल नंबर, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट्स, तीसरा लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब हमें देखना है कि यहां से हमें जो अमाउंट पिक करनी है या जो भी हेड ऑफ अकाउंट्स पिक करना है वो कैसे पिक करना है। वो क्या है 1 2 3। 1 2 3 मैंने 3 ही क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास जो है 3 ही लेजर हैं, 3 ही हमारे पास अकाउंट है। पहला क्या है सोहन अकाउंट, यहां पे मैंने लिख दिया सोहन अकाउंट। अब सोहन अकाउंट का क्या है गाइस, डेबिट बैलेंस है। ये चीज नहीं देखनी कि हमने कहां पे लिखा है, हमने ये देखना है कि एक्चुअली में बैलेंस है कौन सा, डेबिट बैलेंस है। आप इसकी क्रेडिट के अमाउंट देख के यहां पे क्रेडिट में नहीं लिखोगे सोहन के अकाउंट में, आप ये देखोगे कि बैलेंस एक्चुअली में है कौन सा। तो हमारे पास जो सोहन के अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे 6500। अब आते हैं कैश अकाउंट पे। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हमने लिखा हुआ है 3500, लेकिन बैलेंस एक्चुअली में है कौन सा, डेबिट बैलेंस। गाइस बिल्कुल फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस क्या है 3500, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या आएगा 3500। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में हमने डिस्कस किया क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड पे लिखा हुआ है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट 10,000। और एक ट्रायल बैलेंस की बहुत अच्छी बात है कि जो इसका डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। इससे आपको अगर आपका इक्वल नहीं आए तो समझ जाओ कि कोई ना कोई यहाँ पे दिक्कत है, या तो आपकी जर्नल एंट्री से ही दिक्कत आ रही है या आपके यहाँ पे अकाउंट से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई अमाउंट में कोई प्रॉब्लम है या आपने कोई एंट्री कुछ गलत कर दी है। तो इन दोनों का जो हमेशा जो टोटल आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। 6500 प्लस 3500 इज इक्वल्स टू 10,000। तो गाइज यहां पे अब हमारा क्या है, जर्नल एंड लेजर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।